श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियों में। कड़वा सच। ये एक माँ की दुख भरी कहानी है। एक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। बाबूजी पंडिताई करते थे, माँ खेतीबाड़ी करती थी और घर का खर्चा बड़े आराम से निकल जाता था। बड़ी सुखमय गृहस्थी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। एक दिन बाबूजी के सीने में अचानक से दर्द हुआ और बाबूजी दुनिया छोड़कर चल बसे। अब सारी जिम्मेदारी बच्चों के माँ के कंधों पर आ गई थी। माँ ने भी बड़े यत्न से बच्चों को पाला। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। बड़ा बेटा शहर चला गया, अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। बड़े बेटे की शादी भी हो गई। बड़ा बेटा वहीं शहर में बस गया। छोटा बेटा थोड़ा कम था पढ़ने में। छोटे बेटे ने बाबूजी का काम पकड़ा, पंडिताई की। बेटे की शादी हुई। बेटे ने भी गांव में ही अलग घर बनाया और वहां चला गया। बेटी की शादी हुई, बेटी ससुराल चली गई। अब रह गई माँ। बड़ा बेटा तो माँ को अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया कि शहर में माँ नहीं रह पाएगी। छोटे बेटे को ये हुआ कि बड़ा भाई नहीं देखता है तो मैं भी क्यों देखूं। छोटे बेटे ने भी माँ को अपने घर आने से इनकार कर दिया। माँ कभी जबरदस्ती जाती भी थी तो छोटी बहू माँ को बहुत ताने सुनाती थी। माँ फिर वापस जो बाबूजी का पुश्तैनी घर था उसमें आकर रहती थी। बेटी कभी कभार आती थी, फिर चली जाती थी। बेटी भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। माँ ने बच्चों को पालने के लिए बहुत सारे कष्ट झेले। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चों की शादी की। तीनों बच्चे अपनी अपनी गृहस्थियों में रम गए। रह गई तो सिर्फ अकेली माँ। न बड़ा बेटा तैयार माँ को ले जाने के लिए, न छोटा बेटा अपने पास रखने को तैयार। वैसे तो कहते हैं कि बेटी बहुत दयालु होती है, पर ससुराल की मजबूरियों के कारण बेटी भी माँ को अपने साथ न ले जा सकी। माँ धीरे धीरे बूढ़ी हो चली। फिर भी तीनों बच्चों को किसी को दया न आई। बड़ा बेटा कभी आता भी था तो बस कभी माँ को ये नहीं पूछा कि माँ तुम कैसी हो, किस हाल में हो, तुमको कुछ खर्चा चाहिए होगा। जब बेटे का मकान शहर में बन रहा था तो माँ ने जितनी भी अपनी जो थोड़ा बहुत पैसे बचाए होंगे, जो सेविंग होगी, सब बड़े बेटे को दे दी। अपने पास कुछ न रखा। जो फिर थोड़ा बहुत बचा होगा वो दूसरे बेटे को दे दिया जब उसका मकान बना। अब बूढ़ी अम्मा के पास पैसा भी न था। सहारा था तो सिर्फ जो वृद्ध पेंशन आती थी वो, बस उस वृद्ध पेंशन से ही अपना काम चलाती थी। गांव का मकान धीरे धीरे जर्जर हो गया क्योंकि वो बहुत पुराना मकान था। धीरे धीरे मकान टूटने लगा और अगली बरसात में पूरा ही टूट गया। अब समस्या थी तो बूढ़ी अम्मा रहे कहाँ। बड़े बेटे ने साफ इनकार किया है शहर आने को, वैसे जाती अकेले भी कैसे। दूसरा बेटा गांव में ही था, पर भी दूसरे बेटे की बहू बहुत तेज थी।
वो अम्मा को आने ही न दी। पर फिर भी अम्मा ने जैसे कैसे छोटे बेटे को बोल करके एक कमरे के कोने में पड़ी रहूंगी बेटा, थोड़ी सी जगह चाहिए। बहू ने इस शर्त पर अम्मा को वहां रखा कि मैं खाना नहीं दूंगी। बूढ़ी अम्मा फिर मान गई। बूढ़ी अम्मा खुद ही खाना पकाती थी, जो पेंशन मिलती या फिर गांव में जाकर मांग मांग करके ही पेट भर रही थी। बूढ़ी अम्मा ने सारा जीवन बच्चों के पीछे लगा दिया। जो कमाई थी वो बच्चों को दे दी। अम्मा के पास कुछ था ही नहीं। तो सोचते हैं कि लानत है ऐसे बेटों पर, ऐसे बच्चों पर जो अपनी बुजुर्ग माता को न देख सकें। एक माता ने 3-3 बच्चों को पालने में कितना संघर्ष किया होगा, क्या क्या नहीं सहा होगा, पर 3 बच्चे अपनी एक माँ को न पाल पाए। अम्मा मन से रोज दुखी होती थी और ये सोचती थी कि काश मैंने बुढ़ापे के लिए वो थोड़े थोड़े से पैसे बचाए होते, तो उससे मेरा जीवन यापन अच्छे से हो जाता। इसलिए यही कहना है कि सारे पैसे बच्चों को इतने लायक बनाने में न लगाओ कि कल बच्चे हमको नालायक समझे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। श्री राधे राधे।